महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संगठन के ज़ेर एहतमाम जो है आज मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 10 समूह में जो है ये तालीमी वसाइल की नुमाइश का आगाज़ हुआ है। ये नुमाइश जो है तलबा के नुक्ता नज़र से, असातिज़ा के नुक्ता नज़र से बहुत मुफीद साबित होने वाली है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मुफीद साबित हो, क्योंकि मौजूदा दौर जो है टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के दौर में जो है बच्चों को जो है हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए और वसाइल के ज़रिए जितने अच्छी तरीके से तालीम दे सकते हैं तो तालीम देना चाहिए। और यहाँ पर मैंने अपने कॉलेज के जो जेटी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के साल अव्वल और साल दुआम तलबा के साथ मैंने इस नुमाइश में शिरकत की। यहाँ पर मैंने बहुत सारे जो अच्छे और मुफीद जो वसाइल तालीम का मैंने मुशाहिदा किया। अगर ये वसाइल तालीम सही मानों में अगर हम तदरीसी अमल के लिए इस्तेमाल करें तो बच्चों को जो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मौजूदा दौर का जो नई तालीमी पॉलिसी है उसमें भी यही कंसेप्ट दिया गया है कि तलबा को जो खेल खेल में तालीम दी जाए और वसाइल तालीम तालिब इल्म खुद से अमल करने के लिए कहा जाए। तो ये जो रहेगा देर पर, यानी कि जो कंसेप्ट रहेंगे, जो भी तस्वुरात रहेंगे तलबा के जहन में नक्श पा होंगे, देर पा रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ के मैं प्राइमरी जो असातिज़ा है ये तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने इस नुमाइश का आगाज़ किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल के लिए भी, यानी कि जो भी एकेडमिक साल रहे, आइंदा साल के लिए भी इस तरीके की जो तालीमी सरगर्मियों को अंजाम देते रहे, ताकि हमारे जो गांव है, शहर में प्राइमरी स्कूलें बहुत ज़्यादा हैं, ये असातिज़ा जो उससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और मैं ख़ास तौर से हमारे जो डीएड के तलबा हैं इनके लिए मैं ये ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि अपने मशक़ी असबाक में ये वसाइल तालीम तो इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से जो है कुछ नई चीज़ लेके जाएं और अपने जो है मशक़ी असबाक में उनका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मैं प्राइमरी असातिज़ा के लिए ये कहूँगा कि हुकूमत की जानिब से हमें बहुत सारे जो है वसाइल फ़राहम किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये वसाइल तालीम हम लोगों ने मुशाहिदा की है, इन वसाइल का हम अपनी रोज़मर्रा की तदरीस में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि तलबा इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और उनके जो तस्वुरात हैं, यानी बहुत सारे तस्वुरात ऐसे होते हैं जो मख्फ़ी होते हैं, तालिब इल्म उनको समझने में दुश्वारी होती है, लेकिन वसाइल तालीम क्या करता है, इनको आसान करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक तस्वीर जो होती है 1000 अल्फाज के बराबर होती है। मॉडल के लिए और बेहतर है ये। और अगर मॉडल वर्किंग में है तो बच्चों के वो तस्वुरात को जो है खुद से एक्सपीरियंस करना तलबा के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। तालिब इल्म को जो है ज़्यादा सिखाने की, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वसाइल का इस्तेमाल करके अपने तस्वुरात को खुद से जो है आसानी के साथ इन तस्वुरात को वाज़ेह कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है कि महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन ने जिस मकसद के तहत इन मुकाबलों का इनेकाद किया, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम उसमें कामयाब हुए। तमाम शहर के हज़ारों तलबा तालबात के अलावा सैकड़ों असातिज़ा यहाँ पर शिरकत करके हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, हमारा मकसद हासिल हो रहा है। इस पर हम तमाम ही असातिज़ा, सरपरस्तों का, बच्चों का, स्कूलों का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ में जेटी जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के असातिज़ा मौजूद है। उन्होंने अपनी दोनों क्लासेस को यहाँ पे हाज़िर किया और उन्होंने भी खुशी का इजहार किया, इस बात का इयादा किया कि ये बामकसद प्रोग्राम रहा तो हमारी जो भी मेहनत थी वो वसूल हुई, हम ये महसूस करते हैं। कल इसी चैनल के ज़रिए से हमने अपील की थी, इन्होंने यहाँ पर हमारा कल का जो भी वीडियो शूट किया था सारे शहर में वो वायरल हुआ, उसके भी असरात रहे अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग यहाँ पर हाज़िर हुए। हमारे वायरल न्यूज़ इंडिया इस चैनल के शुक्रगुज़ार हैं और अभी भी वो हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर तमाम ही असातिज़ा से गुजारिश करते हैं कि सिर्फ इस आज के जो वसाइल है इनको नुमाइश समझकर ख़त्म ना करें। आपने जिस मेहनत से इसको तैयार किया तो दौरान तदरीस अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो असल फ़ायदा वहाँ क्लासों में है, तो आप इसको ले जाएं। जो लोगों ने यहाँ पर दूसरी स्कूल के वसाइल देखे वो वैसे ही वसाइल अपनी स्कूलों में तैयार करें। इस तरीके से सारे शहर में इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लिखो बेटा, 4 लिखो, 4
4 पर। अब बच्चे डाल स्टार्ट किए 1 2 3 4। अब हमको उसमें कितना ऐड करना है, यानी मिलाना, जमा करना, बढ़ाना। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पट्टियाँ नजर आ रही हैं। ये छोटे बच्चों को बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, तो झूले किस तरीके से बनाना है? थोड़ा आवाज़ तेज करो बेटा। सबसे पहले ये ज़मीन है, मैं, हम, वो, ये सारे नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। अब यहाँ पर है खा, सो, बोल, दौड़। ये सबसे काम करना चाहिए होता है कि कौन सा काम हो रहा है ना, तो इसको उसमें हम कहते हैं फेल। और यहाँ पर लूँगी, रहे थे, रहे हैं, लेंगे। इससे ज़माने जाहिर हो रहा है कि जुमला कौन से ज़माने में, कौन से वक्त में हुआ है। अभी हुआ है कि पहले हो चुका था या अब होगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे हमको जुमला बनाना है, वो बोल रहे थे, कौन सा ज़माना हो गया? कौन सा ज़माना हो गया? क्योंकि ये काम हो चुका है ना। अब यहाँ पे हम इसको मुब्तदा और खबर भी बता सकते हैं। वो बोल रहे थे, अब आप लोग बताओ मुब्तदा कौन सा इसमें क्या है? मुब्तदा क्या है? आगे भी इसमें क्या रहेगा? खबर। और अब इसको कहते हैं जुमले का जो इब्तिदाई हिस्सा होता है, जिससे जुमला शुरू होता है, तो मुब्तदा होता है। आगे जो खबर होती है, जो इंफॉर्मेशन हमको जुमले में मिलती है, वो क्या कहलाती है? खबर कहलाती है। जैसे वो बोल रहे थे, अब यहाँ पर कोई तीसरा बंदा बोल रहा है कि वो बोल रहे थे, वो खबर पहुँचा रहे हैं कि वो बोल रहे थे। तो जो बोलने वाला है, जो इब्तिदाई है ना, उससे वो क्या कहलाएगा? मुब्तदा। और आगे का जो बोल रहे थे, ये क्या कहलाएगा? खबर। जवाब दिए। ये बन गया तब, क्या बन गया? क्या बना है? बोलो। ये बताओ क्या बना है? और ये झूला है, झूले से बच्चे आसानी से खेल में सीख सकते हैं ये क्या चीज़ है। अब यहाँ से बताओ कौन सा कहाँ पर आकर रुका है? ये शाबाश। आप बोलो, आप बोलना किस पर आकर रुकेगा? शाबाश। ये ऐसे, ये कौन सा लिखा हुआ है? कैसे बोलो? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये औरत। अब ये औरत को अलग अलग करके लिखा है। चलो यहाँ पर लिख के बताओ। अब आप
डालो, वो कहाँ पर है? हाँ लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। हाँ, अब उसके बाद अलिफ लगाओ। क्या बन गया? बा, शाबाश। अब उसमें से दाल निकालो। क्या बन गया? बाल। अब उसमें से अलिफ लगाओ। क्या बन गया? बादाम। अब वो मीम लगाओ। बादाम, शाबाश। अब यहाँ पर लिखो क्या बना है? यहाँ लिखो, ये किससे लिखो ना, यहाँ लिखो क्या बना है? अब उसको आप तोड़ के भी लिख सकते हो, अलग अलग करके लिखो। यहाँ पहले हम कौन सी आवाज़ आई? बा की पहली आवाज़ लिखो, बा। यहाँ से देख, जैसे आप लगाए ना, दूसरी आवाज़ आई अलिफ, तीसरी आवाज़ आई दाल, और चौथी आवाज़ कौन सी आई? अलिफ, आखिरी आवाज़। ये बच्चे तोड़ कर भी लिख सकते हैं और बच्चे जो है इसको मिला कर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा भी बना सकते हैं। लो इसको साफ करो। जब सूरज की रोशनी इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा रहती है और हल्का साया पड़ता है। इस तरह जैसे सूरज ऊपर आते जाता है तो साए की लंबाई कम हो गई और गहरा हो गया साया, और बढ़ जाएगा साया और ज़्यादा गहरा हो गया और ज़्यादा करीबी हो गया, छोटा हो गया। तो बने थे पैर के तरीके से देखो साया लंबाई बढ़ी और हल्का हुआ। देखो ये थोड़ा सा हल्का हो गया, यहाँ तक गहरा है, यहाँ से हल्का है। साया और हल्का और लंबा हो जाएगा, मेरे से यहाँ तक आ रहा है और हल्का हो गया। बहुत तेज बोलो तो वो भी आई आवाज़ आ जाएगी।
नाम के यूरेनस आड़ा घूमता है, ऐसे घूमता है, अपनी ज़मीन ऐसे भी घूमता है, और ज़मीन आड़ी है ऐसे घूमती सारी तरीके में। पहले हम समझते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी समझते थे हम लोग बस यूं में रह रहे, ये अपनी कायनात है, लेकिन अमल में वो अपनी ज़मीन का एक चाँद है ना, ज़मीन उसका एक चाँद है, मृत्यु के 2 चाँद है, ऐसे दूसरे सितारों में अलग अलग चाँद है, सोहल के 14 चाँद है। ये सब अलग अलग क्यों है? जब ये आसमान से गिरते हैं हवा में आते, हवा की लगन से अपना पूरा ये पूरा ज़मीन या भी आप ये कहाँ देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे। हिंदुस्तान में साइंस प्रेमी प्रोग्राम है, साइंस सेंटर, यहाँ पर आसमान में ये सब चीज़ें बताई जाती है। आसमान में कैसे कमरे में पंखा लगा कर लगाया जाता है, ये सीट रहती है उसमें पकाए, तो वही चीज़ अपन यहाँ पर सब देखेंगे, है ना। कितने देख सकते हैं अपन? 1,60,60,00,000। ये उसकी अच्छी तस्वीर है। अब आपको ये अपना निज़ाम शमसी, वो उर्दू में था ना, ये इंग्लिश में नाम याद है उस लोग को, देख लो कौन सा क्या नाम है। पोजीशन बताएंगे, क्या बताएगा? अभी हम लोग जिस सिमटे में देखेंगे उस सिमटे का दिखाई देगा। अभी हम लोग को देखते हैं इसमें ये शुमाल की सिमटे है, कुतुब शुमाली तारा ढूंढे इसमें। यहाँ कैसे ढूंढते कुतुब शुमाली तारा? मालूम है? मालूम आपको कैसे ढूंढते? देखो ये इस तरह तो ये दिख रहा, तुम्हारी तारा ढूंढने का कांटा है, ये निशान बन रहा ना जो, ये तुम्हारी तारा ढूंढने का कांटा है। वो एक इस तरह सोचा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर नीचे जाओ 5, फिर बाजू में 6, फिर ऊपर जाओ ढूंढे 7। ये 7वां लाइन कहाँ पर जा रही? देखो वहाँ जा रही ऊपर, देखो वहाँ भी कहा वो गाछ करता भी लाभ, ये देखो एक आए ऊपर एकदम कोने में गायब हुए, ये बाकी आएगा, एक आया कोने में, वो पोलारिस था। शुमाल किधर है? भी तारा किधर है? इस तरह, तो शुमाल भी इस तरह आता है ना। तारा तो साफ ना दिखेगा, वो चीज जहाँ है वो वहीं रहेगी, दिख नहीं है? मरकरी है, मून है, ये पूरा आसमान में जो अपने सोलर सिस्टम के सितारे हैं ना, वो इस तरह से देखो सैटर्न और ज़ुहर, ये उसकी पूरी मालूमात अभी कहाँ घूम रहा, कितनी दूरी पर है, ये उसकी लाइव पोजीशन देखो बताएगा। ये देखो नंबर तब्दील हो रहे हैं, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में क्यों तब्दील हो रहे? वो सूरज से कितनी दूरी पे, ज़मीन से कितनी दूरी पे, लाइव इसमें सब उसके हिसाब किताब आ रहे हैं। कब बना था, उसमें कौन कौन सी मादा याद है, कैसी हवा है वहाँ पे, पूरी मालूमात। उसके बाद अभी अपने उस सैटर्न में तुमको तो सूरज दिख रहा, मैं सैटर्न में बताऊँगा, सैटर्न में लाएंगे अपनी, ये सैटर्न इसको बड़ा कर, इसके चांद भी देखेंगे आप ना। ये तो घुस जा रहे एकदम उसके अंदर, ये आया सैटर्न, आया, हाँ उसके चांद दिखे आप लोगों को? हाँ, नाम पढ़ेंगे क्या कौन से चांद है? हाँ पढ़ते आ रहे हैं, एक नाम दिख रहे हो, 1, 2, 3, 4, उधर 5, ये 5 है, उसके चांद है, एकदम नीचे चांद है, इसके कुल 14 चांद है। इतने जो बड़े बड़े करीब में अपने को चांद दिखाई नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा बेटा? क्यों नहीं दिख रहा? हाँ क्यों नहीं दिख रहा था? सूरज उसके पीछे है, तो चांद जो है अपने को दिखाई नहीं देता। कब नहीं दिखाई देता? दिन में दिखता है, लेकिन अगर चांद उसके तरफ रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। अब अगर इसको मैं दूरबीन बना के देखूंगा ना, तो देखो और हिलता है, ये चांद दिखा क्या? उसकी सतह दिख रही है,
लेकिन वो अभी सूरज उसकी तरफ है, इसीलिए अपने को दिख नहीं है। अगर दूसरा कोई प्लैनेट देखना है ना अपने को, तो वो जल्दी दिखता है। नेट दिलाओ, उधर नेट दिलाओ। ये आराम से चलना है बेटा। समझे बेटा, इतनी छोटी राउंड ये इतनी बड़ी कि यहाँ से यहाँ पार करने को अगर लाइट स्पीड से पार करेंगे 1 लाख साल लगेंगे। समझेगा, 1930 तक का पूरी दुनिया तो समझती थी अपना यही इतनी कायनात है, ये जो यही इतनी अपनी कायनात है और कुछ नहीं है। समझेगा, लेकिन 1930 में हबल ने दरियाफ्त की, उनकी बहुत अच्छी दूरबीन से उन्होंने पास में एक गैलेक्सी देखी, तो उन्होंने देखा वहाँ पे हजारों सूरज सितारे सैयारे सब है। तो उसने बताया कि अपनी ये सिर्फ एक नहीं है, अपने पड़ोस में भी एक है। फिर लोगों ने ढूंढना शुरू किया, तो अभी तक का कार्गो गैलेक्सी मिल चुकी है। इसको 1 लाख साल लगेगा कहीं दशा को पार जाने को, ये इतनी बड़ी, इसको 2 लाख साल लगेगा। समझेगा, कितनी स्पीड से मालूम है? अगर हवाएं जहाँ से स्पीड से ज़मीन पे गिराएंगे ना 24 घंटा पार लगेगा पार करने को, और रोशनी की स्पीड से करे तो 1 सेकंड में 7 दफ़े घूम लेंगे। कितनी स्पीड है रोशनी की? तो इतनी ढेर स्पीड से घूमेंगे तो भी यहाँ से यहाँ जाने को 1 लाख साल लगेंगे।